बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार वैस अशरफ खान आपसे मुखातिब हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पे बांदुशी, और ये जापान का एक सिटी है और जापान के दारुल हुकूमत का ये मज़ाफ़ाती एरिया है। जिस जगह पे मैं अभी मौजूद हूँ, ये जगह जो है ये सुफ़ा इंस्टीट्यूट कहलाती है। और सुफ़ा इंस्टीट्यूट की ये बिल्डिंग जो है, इसमें अभी देख रहे हैं मेरे अकब में एक वैन खड़ी है, जिस वैन के अंदर फूड एंड बेवरेज है। और ये फूड जो है ये उन लोगों को दिया जा रहा है जो ईद के ऊपर, ईद सेलिब्रेटिंग में बच्चे, ख्वातीन और दीगर जो फैमिलीज आ रही हैं उनमें ये तकसीम किया जा रहा है। और ये बाज़ाब्ता तौर पे सुफ़ा इंस्टीट्यूट जो यहाँ का है उसकी इंतज़ामिया की तरफ से ये ईद सेलिब्रेशन है। तो ईद सेलिब्रेशन में ये जो फेस्टिवल चल रहा है, इसके 2 दिन है। इसका जो पहला दिन है इसमें ख्वातीन और बच्चों के लिए मुख्तस किया गया है। दूसरा दिन भी ख्वातीन और बच्चों के लिए, यानी फैमिली के लिए मुख्तस किया गया है। जो जेंट्स हज़रात आते हैं उनके लिए भी अलग जो सेपरेट बैठने की जगह है। और ईद के इस पुरमसरत मौके के ऊपर जो बच्चे हैं, जो मखसूस जो बच्चों के खेल होते हैं वो खेलते हैं आके, और एक इंजॉय का, एक तफरी का एक माहौल होता है। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान से अलावा अगर दीगर ममालिक में अगर आप देखें तो ईद सेलिब्रेशन मुख्तलिफ तरीक़ाकार से होती है। जैसे आप यूरोपीय यूनियन की बात करें, जैसे आप अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, जैसे पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट करते हैं फैमिलीज़ जो हैं वो एक दूसरे के घरों में आना जाना होता है। या जैसे आप यूँ कह लें कि बच्चों के लिए तफरी मकामात जो हैं उनके लिए पार्कों के अंदर जाना, वहाँ पर झूले लेना या दीगर उनको तफरी के मौके जो हैं ना वो फराम किए जाते हैं। ऐसे में चूँकि जापान में जो लोग ईद करते हैं, यहाँ पे चूँकि गैर मुस्लिम है, यहाँ पे ईद का वो प्रॉपर एक डे नहीं मनाया जाता जो गवर्नमेंट की तरफ से या जिस तरह हमारे मुस्लिम ममालिक में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ के जो रहने वाले मुसलमान हैं जो यहाँ पे बसते हैं, उन्होंने फिर अपने तई जो ईद का त्यौहार है उसको मनाने के लिए एक स्पेशल जो है वो प्रोग्राम रखे होते हैं। ऐसे में सुफ़ा इंस्टीट्यूट ने भी एक प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया है। ये 2 दिन का प्रोग्राम है और ये फेस्टिवल जो चल रहा है, ये ईद का आज पहला दिन है। और इस पहले दिन में जहाँ पे मुसलमान जो एक दूसरे को मिल के खुशी का, मसरत का इजहार करते हैं, वहाँ पे ये भी है कि बच्चों को खेल और तफरी के मौके मिलते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे बच्चों को एक जो सीखने का जो मौका है, ख़ासकर जो हमारा इस्लाम है, जो हम इस्लाम से और दीन से वाबस्ता जो लोग हैं, यहाँ पे आके बच्चे जो सीखते हैं वो इल्म सीखते हैं, दीन सीखते हैं, और ख़ासकर वो माहौल सीखते हैं कि जिस माहौल के अंदर हम मुस्लिम बच्चों की या परवरिश होनी चाहिए। बच्चे जो हैं वो सीख के भी जाते हैं, खेलते भी हैं। तो सुफ़ा इंस्टीट्यूट की तरफ से जो 2 प्रोफेसर साहिबा हमारे यहाँ पे इस सुफ़ा इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और वो स्कॉलर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़ेरे निगरानी ये हो रहा है। और इस इंस्टीट्यूट के जो सचो हैं, जो ऑनर हैं, जो CEO हैं, वो आजिमा खान साहब हैं। और आजिमा खान साहब जो हैं उन्होंने ये सारा प्रोग्राम जो है ये बनाया है, और उनकी ये कोशिश और काविश से ये सारा कुछ चल रहा है। और उनकी जो चाहत है, जो उनकी तमन्ना है, जो उनकी ख्वाहिश है, वो ये है ये ना सिर्फ दुनिया में बल्कि बिलखुसूस वो जापान के अंदर वो चाहते हैं कि जापान के अंदर इस्लाम का बोलबाला हो, और मुस्लिम जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलें, और मुस्लिम जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के तो न सिर्फ जापान में बल्कि पूरी दुनिया में मोहब्बत और अमन का और भाईचारगी का जो मैसेज है वो दें। तो ऐसे में इस ईद के पहले दिन में बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। मैंने काफ़ी बच्चों के साथ गपशप और मैं इंटरेक्ट रहा, तो बड़ा ज़बरदस्त लगा। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं और जो ख़ासकर जो पाकिस्तान से दूर एक माहौल के अंदर जब वो रहते हैं, और फिर वो ईद जैसे एक बड़े त्यौहार पे जो हमारा दीनी और मजहबी जो एक बहुत बड़ा दिन है ईद का, इस पुरमसरत लम्हे में जब वो आते हैं और आके उनकी एक डिफरेंट जो है वो सोच होती है। तो आज बच्चों को हमने देखा, उनकी फैमिली को देखा, बड़े खुश नज़र आए बच्चे, और बच्चों ने स्पेशली इंजॉय किया। और खुसूसन जो ख्वातीन यहाँ पे तशरीफ़ लाई, और ख्वातीन के हवाले से मैं बात करूँगा कि उनको भी सीखने सिखाने का काफ़ी मौका मिला। ताल्लुम और तालीम का जो सिलसिला है, जो यहाँ पे जो बेसिकली जो चीज़ यहाँ पे बनाई गई है, जिसका जो मेथड जो बेसिकली है वो यही है कि यहाँ पे इस सुफ़ा इंस्टीट्यूट के अंदर जो मुअल्लिमा हज़रात आई हैं, और एक सूडान से हैं, और इसी तरह मलेशिया से हैं, और दीगर ममालिक से भी हैं। तो वो जो हैं वो तालीम ऐसी दे रही हैं कि ताकि इस्लाम को, दीन को उजागर किया जाए, और दीन का जो दर्स है, दीन की जो तबलीग है, उसको पूरी दुनिया के अंदर आम किया जाए। तो ऐसे में उन्होंने ख्वातीन को और बच्चों को जो दावत दी, उसमें ख्वातीन और बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज का दिन जो है वो बड़ा अच्छा रहा, ज़बरदस्त रहा, और कल का दिन भी इंशाल्लाह लगेगा। और मैं आपने देखा कि यहाँ पे जो फूड वैन है वो भी
زبردست قسم کا فوڈ سپلائی کر رہے ہیں, بڑا ٹیسٹی ہے, نمکین بھی دے رہے ہیں اور میٹھا بھی دے رہے ہیں. چونکہ عید الفطر ہے اور عید الفطر میں دونوں یہ چیزیں چلتی ہیں, نمکین بھی اور میٹھا بھی, تو میٹھا اور نمکین دونوں چل رہا ہے. جہاں جیسے لوگ پاکستان میں عید کرتے ہیں تو کھابے بناتے ہیں عید کے دنوں میں, جیسے باربیکیو بنتا ہے, دمبے کا گوشت بنتا ہے, دیگر اور بنتا ہے, تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ پیزا اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں. تو ایسے میں شوارما جو ہے وہ آج کی اسپیشل ڈش تھی, اور شوارما اور مقلابہ جو ہے وہ کیونکہ سویٹ ڈش ہے اور شوارما جو ہے وہ نمکین ڈش ہے, تو دونوں کا آپس میں بڑا زبردست قسم کا کمبینیشن تھا, کاکٹیل تھا, تو زبردست لگا. آج کا دن, پہلا دن بڑا مزے کا رہا جاپان میں, اور ایسے ہی ہونا چاہیے, اور اللہ کرے یہ محبت اور یہ بھائی چارگی جو ہے یہ دن بدن جو ہے وہ ترقی کرتی رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.